और उन निर्मल काया एनजीओ वालों की तो हम खबर लेंगे। बोल रहे थे बस झाड़ू पकड़नी है, एक्टिंग करनी है। वो मीडिया वालों को बुलाकर सीधा हमको नाले में उतार दिए, जाहिल कहीं के। क्यों? नाले की सफाई करके बुरा लगा क्या आपको? वैसे एक बात हमने नोटिस की है मिसेस स्वरूप, जो आप दूसरों के साथ करती हैं वही अगर आपके साथ हो जाए तो आपसे बर्दाश्त नहीं होता। सही जवाब, एकदम सही कहा है आपने साले साहब। क्या मतलब है तुम्हारा शौर्य? क्या किया है हमने? हमें सब पता है कल आप लोगों ने साची के साथ क्या क्या किया। ईशानी की दोस्त के सामने उसे जलील किया, उसके कुत्ते की सूसू साफ करवाई, साची को नीचा दिखाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती ना। हे भगवान, श्रीमान जी को ये सब कैसे पता चल गया? हमने तो कुछ बताया भी नहीं। आप में कोई शर्म बची है या नहीं मिसेस स्वरूप? कब तक साची पर अपनी भड़ास निकालती रहेंगी आप? तुम्हारी साची लोगों के सामने लाने लायक ही नहीं है। वो अपनी जाहिलियत से हमेशा हमारी बेइज्जती करवाती है। और क्या हो गया अगर उसने कुत्ते की सुसु साफ कर दी तो? हाँ, और नहीं तो क्या? इस घर में यही सब तो काम है साची का, गंदगी साफ करना। अच्छा, अगर साची का काम गंदगी साफ करना है तो सबसे पहले तो मिसेस स्वरूप को इस घर के कूड़े के साथ बाहर निकाल देना चाहिए। क्योंकि इस घर की सबसे बड़ी गंदगी तो आप हैं मिसेस स्वरूप। शौर्य, नफरत की आग में तुम इतना जल रहे हो कि सारे मैनर्स भूल रहे हो। तुम अपनी मानो या ना मानो, ये हमारी मम्मी है और मम्मी के साथ ऐसी बदतमीजी बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ठीक तो मिसेस स्वरूप ने साची के साथ नहीं किया है, उसी का हर्जाना भुगत रही है आज। का मतलब? मतलब ई की सासू माँ आपसे जो नाले की सफाई करवाई जा रही थी वो सब साले साहब के कहने पर ही हो रहा था। और निर्मल काया एनजीओ से जो सफाई अभियान वाले आए थे ना, बेटा वो भी साले साहब के कहने पर ही आए थे। कान खोल कर सुन लीजिए मिसेस स्वरूप, आप साची के साथ एक बार बुरा करेंगी तो उसके बदले 10 गुना भुगतना पड़ेगा। आज के बाद साची को परेशान करने का ख्याल भी आपके दिमाग में नहीं आना चाहिए, समझिए आप? साची के साथ जो हमने किया वो घर की 4 दीवारी के अंदर था, लेकिन लोगों की भीड़ जमा करके जो हमारी बेइज्जती तुमने की है ना शौर्य, ये तुमने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। आखिर ऐसा क्या लगा इस लड़की के साथ तुमको? हाँ, ध्यान से देखिए मिसेस स्वरूप, ये साची है, हमारी बीवी। आपकी बहू, स्वरूप खानदान की बहू। लगता है नाले का कूड़ा आपकी आंखों में चला गया है, इसीलिए आपको कुछ साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा है।
ध्यान रखिए मिसेस स्वरूप, ये साची है, हमारी बीवी। इधर आपने कोई गलती की, उधर हमसे कोई गलती हो जाए तो बुरा मत मानिएगा। नेचर तो जानती हैं आप हमारा। ये बात तो शौर्य को पता नहीं चलनी थी, फिर बताया किसने? साची तुमने बताया? दी? हो जाएगा सत्य, हो जाएगा। किताबें लेने जाने का समय मिल जाएगा। आधा ड्रम भर चुका है, बस 5-6 चक्कर और लगेंगे। सत्तू? दीदी, वो हम बाहर कुछ लाने के लिए जा रहे थे, पर तुम इतनी घबराई हुई काहे लग रही हो?
और ये बाल्टी? पानी नहीं आ रहा है घर में दीदी, मोटर खराब हो गई है, इसलिए पानी भरने जा रहे हैं। पानी? और तुम्हारी परीक्षा सत्तू? तुम उसकी तैयारी करो ना, पानी काहे भर रही हो? सत्तू, क्या बात है? तुम चुप हो तो हमको बहुत डर लग रहा है। तुम्हारी तैयारी ठीक से चल रही है ना? हाँ? कहाँ दीदी, अभी तक तो परीक्षा की तैयारी ठीक से शुरू भी नहीं हुई है। शुरू भी नहीं हुई है? क्या मतलब है सत्तू? तुम्हारी परीक्षा में बहुत कम समय बचा है, तुम अभी तक शुरू कहीं नहीं की हो? तैयारी किए थे दीदी, हम नोट्स और स्टडी मटेरियल भी ले आए थे, लेकिन नोट्स और किताबें जल गए। एक भी पन्ना नहीं बचा कि हम एक दो लाइन पढ़ सके। नोट्स जल गए तो सोचा कि रेंट पे किताबें ले आएंगे, लेकिन घर के कामों में इतना उलझ गए कि हमें समय ही नहीं मिला। बस ये पानी भरने के बाद हम किताबें लेने जाएंगे। जैसे ही किताबें आ जाएंगी, हम परीक्षा की तैयारी शुरू कर देंगे। विक्रांत जी का कॉल। हेलो। हाँ सत्या, सुनो हम कटरा चौक आए हैं। कटरा चौक? हाँ, सोचे तुम परेशान होगी तो हम ही किताबें खरीद ले, पर एक दिक्कत हो गई है सत्या। क्या दिक्कत है विक्रांत जी? हम यहाँ आए तो पता चला कि रेंट पर मिलने वाली सारी किताबें पहले ही खत्म हो चुकी है। एक भी किताब नहीं बची। मतलब अब किताबें नहीं मिलेंगी? अब क्या कर सकते हैं, परीक्षा नजदीक है और हजारों विद्यार्थी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो एक भी किताब नहीं बची। वैसे हम अभी यूनिवर्सिटी रोड पर भी ट्राई करेंगे, पर सत्या वहां पर भी किताब मिलना हमें मुश्किल लग रहा है, बहुत कम उम्मीदें हैं। अगर तुम सुबह निकलती तो शायद किताबें मिल जाती, पर सत्या अब देर हो गई। तुम चिंता मत करो, कोई ना कोई रास्ता निकल ही आएगा। चलो अभी हम फोन रखते हैं, थाने निकलना है। लाइए ओहो, वाह बहुत ही बढ़िया बनाए हो भैया। सत्तू, सत्तू क्या हुआ? हम देर कर दिए दीदी। मतलब? अब किराए पर किताबें नहीं मिलेंगी, वो पहले से ही मार्केट से खत्म हो गई है। अगर हम सुबह ही घर से निकल पाते ना तो हम रेंट पे किताबें ले पाते, लेकिन तो सत्तू नई किताबें ले लो ना, पर अपनी पढ़ाई मत रोको। नई किताबें लेने में 7 से 8 हजार का खर्चा होगा दीदी, तो विक्रांत जी भी पहले से कर्जे में है। हम नहीं चाहते कि उनके ऊपर और बोझ पड़े। उन्होंने हमारे लिए जितना किया है ना दीदी, बहुत ज्यादा।
हम उन्हें और परेशान नहीं करना चाहते हैं दीदी। दीदी तुम चिंता मत करो, ठीक है? हम कुछ ना कुछ कर लेंगे। किताबों के बिना तुम क्या कर लोगी सत्तू? किताबें तो चाहिए होगी ना? हम कुछ कर लेंगे दीदी। हम बिना किताबों के भी तैयार कर लेंगे। पहले जो कुछ भी याद है ना, जो हम पढ़े थे, वो सब रिवीजन कर लेंगे। और दीदी तुम खड़ी काहे हो? हाँ, तुम्हें जाना है ना, बाजार जाना है सामान लेने के लिए। हाँ, तुम चिंता मत करो, हम कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे, ठीक है? और वैसे भी हमें पानी भरने जाना है, टेंशन मत लेना, सब ठीक हो जाएगा। हम आते हैं दीदी। आज तक हमने सत्तू को इतना कमजोर कभी नहीं देखा। वो तो हमेशा हमारी ताकत रही है, लेकिन आज वो खुद कमजोर पड़ रही है। ऐसे तो उसका कुछ बनने का सपना अधूरा रह जाएगा। नहीं, हम सत्तू को ऐसा नहीं देख सकते। हमें कुछ करना होगा। अगर तुम सुबह निकलती तो शायद किताबें मिल जाती, पर सत्य अब देर हो गई। अरे इतनी देर से पानी भर रही हो, अभी तक ड्रम में पानी भरा ही नहीं। जाओ जाओ जल्दी पानी लेके आओ। इको भरने में अभी बहुत ही समय लगेगा। ऐसे क्या देख रही हो? हाँ, पानी भरो, ड्रम अभी भी खाली है। ड्रम खाली नहीं है, ड्रम खाली किया जा रहा है। काहे कि तुम पानी चुरा रही हो। क्या बोल रही हो? हम चोर हैं? काहे झूठ बोल रही हो? पानी लेके नहीं भाग रही थी तुम? हम यहाँ अकेले पानी भर रहे और तुम पानी लेके भाग रही हो। तुमको चोर ना कहे तो और क्या कहे? अरे देखो ये लड़की हमारी रिंकिया को चोर बोल रही है। चोर! आखिर इसने कहाँ चुरा लिया है तुम्हारा? एक दो बाल्टी पानी ही तो ली है ना।
समय चुराया है रिंकी ने हमारा, ये जानते हुए भी कि हमारी परीक्षा सर पर है। एक एक मिनट कीमती है, फिर भी जानबूझकर पानी फालतू कामों में इस्तेमाल किया जा रहा है। हम कब से बाल्टी पर बाल्टी डाले जा रहे हैं और पीछे से पानी निकाला जा रहा है। सब समझ रहे हैं, ये अनजाने में नहीं हो रहा। मम्मी जी, पानी का नल और मोटर कनेक्शन कहाँ है? घर के पिछले वाले हिस्से में। लीजिए, हमने नल खोल दिया और मोटर का तार भी जोड़ दिए है। और यहाँ ड्रम में पानी पहले से ही भर दिया है हमने। अब इस्तेमाल कीजिए पानी। पौधों को पानी डालिए, कपड़े धोइए, नहाइए, जिसको जो करना है कीजिए। पानी की कमी नहीं होगी। और खास करके रिंकी, तुम मुल्तानी मिट्टी से बाल धोने वाली थी ना तुम? सिर्फ बाल का है, पूरा सन जाओ उसी में, डूब जाओ मुल्तानी मिट्टी में। क्या पता चेहरे के साथ साथ तुम्हारा मन भी साफ हो जाए। कितना पानी चाहिए? अरे लो, हाँ लो, पूरा पानी ले लो। सारा का सारा पानी तुम्हारा है, खड़ी की हो, लो पानी लो ना। अरे ये सत्या, ये क्या कर रही हो? हटो, दूर हो जाओ हमारे रिंकी के सामने से। नहीं नहीं, इसको पानी चाहिए था ना, लो पूरा पानी ले लो तुम। अरे लो ना रिंकी। बदतमीजी है सत्या। बदतमीजी नहीं, तुम्हारे दिमाग में जो गंदगी भरी पड़ी है ना, उस पे पानी डाला है हमने। वैसे एक बाल्टी से काम नहीं चलेगा, पूरा ड्रम भरा है, यहाँ पे आके डुबकी मार लो।
इस घर ने हमको मजाक बना के रख दिया गया है। सबके होते हुए भी हम पानी भर रहे, सिर्फ इसीलिए कि हम जिम्मेदार बने, कोई और नहीं। ये जानते हैं कि हम किताबें लेने जाने वाले थे, उसके बाद भी हमारा साथ कोई नहीं दिया, हम अकेले ही पानी भरे। उसके बाद में आप लोगों को हमारे साथ छल करना है। हम बिना आवाज के प्यार से ये सब काम कर रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, फिर भी आप लोगों को हमारे साथ ये सब करना है। इस सब चक्कर में हम अपनी किताबें लेने नहीं जा पाए। रेंट में मिलने वाली सारी किताबें खत्म हो गई। अब हम क्या करें? बोलिए आप लोग, हम क्या करें? मम्मी जी हमें समझ में नहीं आ रहा कि हमें इस सब परेशानी से कैसे निकले, परीक्षा की तैयारी कैसे करें। खुद को ना बना हुआ सा महसूस कर रहे हैं हम, जैसे कहीं जा नहीं सकते। तुम लोगों को पानी चाहिए था ना, पानी चाहिए था ना, तो लीजिए ना। ये ड्रम देखिए, पूरा पानी भरा है। जिसको जितना पानी लेना है ना, उतना पानी लीजिए। ये यहाँ पे भी है ना पानी, लीजिए, ये लीजिए ना पानी लीजिए। नई किताबें लेने में 7 से 8 हजार का खर्चा होगा दीदी। तो फिकरान जी भी पहले से कर्जे में, हम नहीं चाहते कि उनके ऊपर और बोझ पड़े। सत्तू को परीक्षा के लिए किताबें चाहिए, लेकिन उसके पास पैसे भी नहीं है। बचपन से पढ़ाई में कितनी तेज रही हमारी सत्तू। हमें पता है कि वही परीक्षा पास कर सकती है, लेकिन जैसे जैसे परीक्षा पास आती जा रही है, हमारे सत्तू की जिंदगी में हर दिन एक नई दिक्कत शुरू हो जाती है। हे भगवान, हमें तो समझ में नहीं आ रहा है कि सत्तू के जीवन में ये सब दिक्कत हम कैसे दूर करें। क्या हुआ साची? सब ठीक तो है? जी श्रीमान जी, सब ठीक है। हम तो बिल्कुल ठीक है और हम बिल्कुल परेशान नहीं। इतना तो हमने पूछा भी नहीं जितना तुमने बता दी। झूठ क्यों बोल रही हो? बताओ क्या बात है? नहीं श्रीमान जी, आप हमेशा हमारी परेशानी जानकर मदद करने आ जाते हैं, पर इस बार हम आपको तंग करना नहीं चाहते। आप इस बार रहने दीजिए। तंग तो तुम हमें ऑलरेडी कर रही हो, ये बात छुपाकर, झूठी हंसी दिखाकर। पता है साची, जो बात तुम नहीं भी कहती हो ना, वो ये तुम्हारा चेहरा कह देता है। जल्दी बताओ, क्या परेशानी है? वो श्रीमान जी,
हम सत्या के लिए परेशान हैं। सत्या के लिए? क्या हुआ सत्या को? श्रीमान जी, सत्या बैंक की नौकरी के लिए परीक्षा देने वाली है। बस 4-5 दिन ही बचे हैं, लेकिन उसकी किताबें जल गई है और नई किताबों के लिए 7-8 हजार रुपए लगेंगे। बिना किताबों के सत्तू पढ़ भी नहीं पा रही है। हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हम सत्तू की मदद कैसे करें। अरे कैसे क्या? चलो अभी चल के हम सत्या को किताबें दिला देते हैं। ये एक काम करते हैं, हम पैसे दे ले। नहीं नहीं श्रीमान जी, आप रुकिए। हम आपसे मदद नहीं लेंगे। नहीं लेंगे मतलब? वो कहा है ना, पहले से ही हम पर आपका 90,800 रुपये उधार है। इससे ज्यादा हम नहीं ले सकते। 90,800? हाँ, उस दिन रिया दीदी के कपड़े के लिए 10,000 देने थे, लेकिन हम गलती से 1 लाख रुपए भेज दिए। और आपको याद है, गोपालगंज में हम आपसे 800 रुपए उधार लिए थे राशन के लिए। बस कुल मिला के 90,800 रुपए हो गए। अब इससे ज्यादा उधार हम आपसे नहीं ले सकते। अरे बाप रे, तुम्हारा हम पे इतना उधार है क्या? ये तो हमें याद ही नहीं था। लाओ दो। कब दोगी? का? अरे 90,800? श्रीमान जी, अभी हमारे पास नहीं है। हिसाब किताब की तो बड़ी पक्की हो तुम। हाँ, वो हिसाब किताब में हम कभी गलती नहीं करते हैं। हम जब मनोहर काका के दुकान में थे ना, तो वहाँ हिसाब किताब देखा करते थे। एक पैसा इधर उधर नहीं होता था। साची स्वाभिमानी है, वो इस बार हमसे पैसे नहीं लेगी, लेकिन हम साची की मदद जरूर करेंगे, वो भी अपने अंदाज में। क्या हुआ सत्या? कुछ परेशान सी लग रही हो। किसी ने कुछ कहा क्या? नहीं विक्रांत जी, हम ठीक हैं। कहा ठीक हो? अरे चेहरा देखो सत्या अपना, पूरी तरह से उतरा पड़ा है। ऐसा लग रहा है जैसे मन ही मन में बोझ दबाए जा रही। सत्या, हम तुम्हारे लिए किताबें नहीं ला पाए, इसलिए हमसे नाराज होना। अरे हम अपनी पूरी कोशिश की है, जो हम कर सकते थे हम सब कुछ किए, लेकिन सारी किताबें पहले ही निकल चुकी थी। अब इसमें हमारा क्या कसूर? नहीं विक्रांत जी, हम आपसे नाराज नहीं, लेकिन ये जो हो रहा है ना, ये हमसे सहा नहीं जा रहा। मतलब? या जो हो रहा है ना, ये सिर्फ गलत नहीं हो रहा, ये हमको अंदर से धीरे धीरे करके तोड़ रहा है। हमारे सब्र का बांध टूट रहा है विक्रांत जी, सांस लेने में भी हमारा दम घुट रहा है। जिस दिन हमने आपसे शादी करने का फैसला लिया था, हमें पता था पापा जी हमारे रिश्ते के खिलाफ होंगे, लेकिन हमें लगा कि वक्त के साथ साथ उनके जख्मों पर भी मरहम लग जाएगा। लेकिन यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही है। पापा जी के दिल में हमारे खिलाफ जो जहर है, वो कम होने के बजाय जहर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है।
जब से यहाँ आए तब से इस घर के रंग में ढलने के लिए हमने अपना हर संभव प्रयास किया है। हर एक कदम इस परिवार के लिए सोच समझ कर उठाए, लेकिन हर बार हमारे हिस्से में ये नाइंसाफी काहे विक्रांत जी? सत्या, हम कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। पूरी बात बताओ। माँ बाप को अपने बच्चों की खुशी में अपनी खुशी दिखती है ना, बच्चों के सफलता में खुद की जीत नजर आती है, लेकिन इस घर में जैसे किसी को डर है कि हम पढ़ लिख कर आगे बढ़ जाएंगे तो उनका पद छोटा पड़ जाएगा। वैसे पता है साची, सिर्फ हिसाब किताब जानना काफी नहीं है। आज के जमाने में इंग्लिश आना बहुत जरूरी है। और पता है, तुम एक बार इंग्लिश सीख लोगी ना तो फिर तुम्हें कोई बुद्धू नहीं बना पाएगा। अंग्रेजी वो तो हम कभी नहीं पढ़े। हमें तो बस इतना आता है कि A फॉर सेब, एप्पल। हाँ, और B फॉर गेंद। साची, बॉल। हाँ श्रीमान जी, वही बॉल। और हाँ, और C फॉर बिल्ली। कैट। हाँ वही कैट। बस थोड़ा थोड़ा आता है। इतने से कुछ नहीं होगा साची। एक पूरी लाइन इंग्लिश में बोलो तो माने। एक पूरी लाइन? वो तो हम नहीं बोल पाएंगे। यही वजह है जो सत्या को इतनी मुश्किल आ रही है। हमारी अंग्रेजी की वजह से? और क्या। अब देखो, सत्या एग्जाम में पास हो जाएगी, कुछ बन जाएगी, फिर उसका ओहदा बड़ा हो जाएगा और उसका उठना बैठना अंग्रेजी बोलने वाले लोगों के साथ होगा। सोचो, उन लोगों को पता चलेगा कि सत्या की साची दीदी को इंग्लिश नहीं आती तो क्या सोचेंगे वो? अच्छा लगेगा? नहीं, अच्छा तो नहीं लगेगा। बस भगवान भी यही सोच रहे हैं कि एक बार साची को इंग्लिश बोलनी आ जाए, फिर वो सत्या की भी मदद कर देंगे। भगवान जी सच में ऐसा सोच रहे हैं का? श्रीमान जी, हमको अंग्रेजी सीखनी चाहिए का? सीखनी तो चाहिए, लेकिन हमें नहीं लगता साची कि तुम सीख पाओगी। काहे? आप ऐसे काहे बोल रहे हैं? देखिए, हम पढ़ लिख नहीं पाए, इसीलिए हमको अंग्रेजी नहीं आती है। अगर मौका मिलता तो हम भी सीख लेते ना। नहीं साची, हमें नहीं लगता कि तुम्हें मौका मिलता तो भी तुम मन लगाकर सीख पाते। नहीं, गलत बोल रहे हैं आप। अगर हमको मौका मिलता ना तो हम मन लगाकर अंग्रेजी सीखते। हाँ। अच्छा, तो चलो हम तुम्हें एक चैलेंज देते हैं। चला? अरे शर्त, हम तुम्हें एक किताब देंगे, ब्लू स्पीक इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। उसमें लिखा होगा कि इंग्लिश कैसे बोली जाती है। तुम्हारे पास 8 घंटे होंगे उसका पहला चैप्टर याद करने के लिए, और फिर 8 घंटे बाद हम तुम्हारा एक टेस्ट लेंगे। बोलो, मंजूर है? फुल्लू स्पीक। श्रीमान जी, इन नाम से ही तो इतना डरावना है, पढ़ेगा? फिर भी हम नहीं डरेंगे। हम ये अंग्रेजी सीखेंगे। आप जो अंग्रेजी में पूछेंगे ना, हम उसका जवाब अंग्रेजी में ही देंगे। फिर शायद भगवान जी हमारे ऊपर खुश होकर हमारे सत्तू की मदद करेंगे। ठीक है फिर। तो फिर लगी 7,000 रुपए की शर्त। का? 7,000? हाँ, अब तुम जीती तो हम तुम्हें 7,000 रुपए देंगे, और अगर तुम हारी तो तुम हमें 7,000 रुपए दोगी।
लेकिन श्रीमान जी, हमारे पास तो 7,000 रुपए नहीं है। वही तो साची, तुम्हारे पास हारने का भी ऑप्शन नहीं है। तुम सिर्फ जीतने पे ध्यान दो और सोचो, अगर तुम जीत गए तो पूरे 7,000 रुपए तुम्हारे, वो भी तुम्हारे हक के। सात 7,000 रुपए, इतने में तो सत्तू की सारी किताबें आ जाएगी। हमें श्रीमान जी को शर्त में हराना होगा। अंग्रेजी सीखनी होगी अपने सत्तू के लिए। तो मंजूर है? ठीक है, शर्त मंजूर है।